हमेशा सकारात्मक गुण होनी चाहिए। बच्चों को किस रूप में ढालना है यह भली भांति शिक्षक जानते हैं। बच्चे सबसे पहले वह आसान्वित होते हैं कि जो सर कह रहे हैं वह बिल्कुल सही बात कर। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। हम आए हुए हैं मसौरी प्रखंड के भैंसवा में, और भैंसवा में जो है कुछ स्कूल के जो टीचर हैं, टीचर लोगों का विदाई समारोह किया जा रहा है। जब हम नालंदा से आ रहे थे तो माइक हम बजते जब देखे तो लगा कि भाई चल करके एक बार ज़रा देख ले। तो हमारे भैंसवा स्कूल में जो है कुछ बच्चे हैं, चूँकि 1 से लेके 8 तक ये स्कूल है, और ये स्कूल में कुछ बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं और इस तरफ जो है टीचर हैं, तो सेवानिवृत्त हो गए हैं और इनका जो है विदाई समारोह किया जा रहा है। क्योंकि आज के डेट में जो है हम बहुत सारे स्कूल में जाते हैं और दिखाते भी हैं, वहाँ का जो अगर दिक्कतें होती है तो दिक्कतें भी दिखाते हैं, और अच्छाई होती है तो अच्छाई भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो विदाई समारोह किया जा रहा है, और विदाई समारोह में जब ये निवृत्त हुए हैं तो इनका कार्यकाल कैसा रहा है वो भी इनसे हम बातें करेंगे। चूँकि जब बातें करेंगे तो जो नए टीचर हैं, नए शिक्षक हैं, उन्हें भी समझने का मौका मिलेगा। और आज के डेट में हमारे बिहार के जो सरकारी व्यवस्था जो है, जो आप लोग जानते ही होंगे कि किस तरह से चल रहा है, तो लोग उसके बारे में ये भी टीचर जो है क्या कहेंगे। चूँकि अच्छे कार्यकाल इनका रहा होगा, और जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग एक टीचर के द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता था। जब हम स्कूल में नहीं जाते थे तो स्कूल से बच्चे भेजा जाता था कि फलना के जा कर के ली आवो। आज के डेट में जो है अगर टीचर अगर थोड़ा सा भी अगर करा कर दे तो उनके गार्जियन जो होते हैं एक्शन में आ जाता है कि हमारे बच्चे के साथ आप गलत व्यवहार कर रहे हैं। अब इसमें बच्चे क्या कहेंगे तो बच्चे से भी हम राय लेंगे, और टीचर से पहले ले लेते हैं राय। तो सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में मैडम, और आपका कार्यकाल कैसा रहा है थोड़ा बताइएगा। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय भैंसवा की शिक्षिका, सहायक शिक्षिका हूँ। कहते हैं सुख और खुशी की सदियाँ भी लंबी होती हैं, और दुख के कुछ क्षण भी सदियों जितने छोटे होते हैं, लंबे होते हैं। तो मैंने गांव में पहली बार मैं आई थी यहाँ, लेकिन इन लोगों का मेरे प्रति जो आत्मीयता था, सहयोग था, बच्चों के प्रति सहज स्नेह ने मुझे कैसे अपने नज़दीक किया, ये मैं इस गांव में आकर जानी। इस गांव के एक एक बच्चे, मुखिया हों या हमारे प्रमुख साहब हों या शिक्षक हों, सभी का प्रेम मुझे इतना मिला कि मैं इसे बोल नहीं सकती, कि मैं नहीं सोचती थी कि इतने अच्छे मेरा कार्यकाल, किस कारण से मुझे इतना रिस्पेक्ट मिला। और बच्चों के प्रति भी सहज स्नेह, बच्चों का भोलापन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। चूँकि मैं प्राइवेट टीचर थी तो मुझे बच्चों के साथ एक अटैचमेंट यहाँ बनाने में कोई टाइम नहीं लगा। मैं बहुत जल्दी अटैच हो गई और अपने बच्चों को इतना अटैच किया कि मेरे दिमाग में घर में बैठे हुए भी रहती हूँ तो मैं मेरे बच्चों की किलकारी, हंसना, बोलना, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती थी। और बच्चे बड़े उल्लास के साथ ये बोलते थे, मैम आज हम लोग को क्या करना है। अगर मैं इतने उत्साह से बोलती थी कि आज ये करना है, जैसे मुख्यमंत्री सुरक्षित शनिवार था तो सेफ सैटरडे को हम लोगों ने एक एक्टिविटी के माध्यम से दिखाना चाहा, तो वो एक्टिविटी भी मैं बहुत अच्छे से। तो सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है वो आप जान रहे होंगे, लोग जो है उसके बारे में आप क्या कहें। नहीं, सरकारी व्यवस्था अगर जो भी है सरकार ने भी कॉपरेट किया, और अगर आप तन मन से बच्चों के प्रति अगर आप समर्पित हैं तो बच्चे अगर कॉपरेट करें तो हर शिक्षक भी अच्छे से वर्क कर रहे हैं, हर शिक्षक भी टैलेंटेड है। बच्चे का कॉपरेशन बस शिक्षकों का के प्रति और बच्चों के प्रति पेरेंट्स का थोड़ा कॉपरेशन रहे तो स्कूल व्यवस्था बहुत अच्छे से चलेगी। क्या सच्चाई दिखाना गलत है या सही। मैं शारीरिक शिक्षक उत्क्रमित मध्य विद्यालय भैंसवा से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मैं फरवरी 2012 में यहाँ योगदान दिया था। यहाँ पर जब आए थे उस समय यहाँ के बच्चे को पीटी फिजिकल के बारे में पता नहीं था। मैंने एक एक बच्चा करके सभी को फिजिकल करवाया और सभी ट्रेंड हो गए। जब मैं जाता था तो सभी बच्चे और कहते थे कि सर आधा घंटा और करवाइए। इसी तरह सभी बच्चों को मैंने पीटी के बारे में बताया। ठीक, टीचर को किस तरह से पढ़ाना चाहिए और बच्चों के प्रति
कैसा बिहेवियर रखना चाहिए? बच्चों के प्रति तो बिहेवियर बहुत अच्छा ही रखना चाहिए। बच्चों को तो खेल खेल में ही सिखाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने समझा कि पढ़ाने का तरीका जो होता है, किस तरह से पढ़ाना चाहिए और बच्चों का जो है आपके प्रति समर्पण कैसा होता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ बच्चियां हैं हमारे साथ, इसी स्कूल का है, हम बातें करेंगे किस तरह से ये लोगों के साथ पढ़ाई होता है। चूँकि आज विदाई समारोह भी है, ज़्यादा समय भी हम ना लेंगे तो बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवानी कुमारी। उधर देखिए, शिवानी कुमारी। हाँ। किस क्लास में आप हैं? 8th क्लास में। जो आपके साथ मैडम और शिक्षक जो हैं, सर जो पढ़ाए, हाँ। उनका पढ़ाने का तरीका कैसा रहा? उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, हमें समझ में भी आता है। अच्छा है। और लोग इस स्कूल में बीपीएससी के तहत भी नए टीचर आए होंगे। हाँ। वो सब किस तरह से पढ़ाते हैं? वो भी सब अच्छे से पढ़ाते हैं। अच्छे से पढ़ाते हैं। आप लोग खुश हैं? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? सानवी सिन्हा। सानवी सिन्हा। कहाँ घर हुआ? भैसमा। भैसमा में। किस क्लास में है आप? अभी 8 पास हुए हैं। 8 पास हो गए। दोनों सर जो है आज ये विदाई हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बुरा लग रहा है, हम लोग के पास से जा रहे हैं तो बुरा लग रहा है। तो आप खुश हैं कि से नाखुश हैं? खुश भी हैं, ना खुश भी है कि वो अपनी ज़िंदगी खुश किस बात के हैं? खुश इस बात के हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के अगला पड़ाव पढ़े जाएंगे, और दुखी इस बात के हैं कि वो इस स्कूल से जा रहे हैं। अब नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोग? हाँ, हम लोग भी जा रहे हैं। बात करने के तरीका से आप समझ सकते हैं टीचर के प्रति बच्चों का क्या लगाव होता है, वो आप देख रहे हैं। और आज के डेट में जो पढ़ने का तरीका होता है, पढ़ाने का जो तरीका होता है, यही होना चाहिए। और हमारे साथ पूर्व प्रमुख रामाकांत सर हैं, उनसे भी बात करें। इस तरह के समारोह जो हमारे शिक्षक कार्य करके सेवानिवृत्त होते हैं, निश्चित रूप से इस तरह के समारोह का आयोजन होना ही चाहिए प्रत्येक विद्यालय में। और विद्यालय के उस क्षेत्र से भी, क्योंकि यह तो आभार प्रकट करना हुआ, धन्यवाद प्रकट करना हुआ अपने उन शिक्षक के प्रति जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्षों को अपने बच्चों के साथ विद्यालय को दिया और बहुमूल्य जीवन दान दिया, और दान करके आज रिटायर हो रहे हैं। इसलिए इस तरह की जो आभार सभाएं हैं, आभार गोष्ठियां हैं, धन्यवाद गोष्ठियां हैं, सम्मान गोष्ठियां हैं, वो निश्चित रूप से आहूत होनी चाहिए। और इस मामले में टीचर का, शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए? सभी शिक्षक लगभग समान रूप से पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति और बच्चों के प्रति डेडिकेशन उनका सबसे महत्वपूर्ण गुण है। और दूसरी बात यह है कि बच्चों को क्या दिया जाए ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक शिक्षक को ये जानना आवश्यक है कि बच्चे को वो कंटेंट कैसे दिया जाए ताकि वो समाहित कर सके, अपने अंदर में ग्रहण कर सके और उसके अनुरूप अपना जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बीपीएससी के तहत जो टीचर आए हैं उनसे हम बातें करेंगे। और हमारे साथ सर थे, जब हम इस स्कूल में हम इन किए तो इनका व्यवहार जो हम देखे, बहुत अच्छा व्यवहार हमको लगा, और इसलिए हम बात करना चाहे कि ज़रा बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको स्वागत है सर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो आप आए, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अपने विद्यालय में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। शिक्षक के पास कौन सा गुण होना चाहिए? हमेशा सकारात्मक गुण होनी चाहिए। सकारात्मक। बच्चों को किस रूप में ढालना है यह भली भांति शिक्षक जानते हैं। और जो बच्चे होते हैं हमेशा शिक्षा का अनुकरण करते हैं, अपने माता पिता से ज़्यादा शिक्षा का अनुकरण करते हैं। जो शिक्षक कहेंगे वो बच्चे सबसे पहले वह आसान्वित होते हैं कि जो सर कह रहे हैं वह बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। धन्यवाद आपका। आपका। आपसे बातें हुई, इसके तहत आए हैं और नवयुवक भी हैं। इस तरह से जो बच्चे हैं वो हमारे आने वाले भविष्य का काल है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को जितना मोटिवेट कर सके या खेल कूद के तहत उनको जितना हम शिक्षा दे सकें ताकि उनको बाद में ये सारी चीज़ें याद रहें। इसलिए हम चाहते हैं कि अलग अलग तरह की एक्टिविटी
चीज़ कराते हैं। जैसे देखिए हमारे स्कूल में इस तरह के क्राफ्ट कॉम्पिटिशन भी कराया जाता है, तो जिससे बच्चे कुछ बनाना सीखते हैं और इसके तहत क्या होता है कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन आता है और नई नई जो स्किल्स होते हैं वो डेवलप कर पाते हैं। तो इस तरह हम बच्चों को अलग अलग वीडियो के द्वारा कोशिश करते हैं कि वो अपने ज्ञान को प्राप्त। देखिए, अलग एक्टिविटी के साथ पढ़ाना चाहिए और किस तरह से लोग आज के डेट में जो है पढ़ाते हैं और स्कूल को सिर्फ एक आते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। इनसे सीखिए, मोबाइल चलाने के बारे में बता रहे हैं। मोबाइल से एक अलग अलग चीज़ को देखते हैं और देख करके बच्चे को पढ़ाते हैं। आप लोगों का क्या राय होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,